दोस्तों, मैं राजेश कुमार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल तक अध्ययन करेंगे, जो आप डेली क्लास वाइज देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या का अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा से समझते हैं। आइए, गणना में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। अब इसके बाद पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। परिभाषा 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे आप सभी नोट कर सकते हैं, आपकी सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब चूंकि पहले तो आविष्कार हुआ नहीं था, क्योंकि पहले नहीं जानते थे, किसी भी देश के लोग नहीं जानते थे। सर्वप्रथम भारत में ही जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। अब जब जीरो शामिल हो गया प्राकृतिक संख्या में, तो वही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। अब पूर्ण संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, +1, +-2, +-3 +- अनंत। अब ये पूर्ण संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें एक धन पूर्ण संख्याएं और दूसरी ऋण पूर्ण संख्याएं, जिसमें +1, +2, +3 इनफाइनाइट। आगे इसी प्रकार से ऋण पूर्ण संख्याएं -1, -2, -3 इनफाइनाइट। अब इसमें जीरो भी शामिल है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना कि धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होती है। सम संख्याएं, इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अनंत तक। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी आप नहीं बता सकते। ज्यादा से ज्यादा जो भी है वो उसको यही समझेंगे कि अगर वो 2 से विभाजित है तो वो सम है, अन्यथा विषम है। अब इसी प्रकार से विषम संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में हम ऑड नंबर कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी, और सबसे बड़ी संख्या असीमित है, कुछ पता नहीं। इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं जो प्राइम नंबर है, वे संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 इनफाइनाइट। तो कभी कभी परीक्षाओं में हमसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि सम अभाज्य संख्या, तो हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि पता नहीं अभाज्य 2 होगी कि नहीं होगी। पर हमें ध्यान देना है कि सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, जैसे कि इसमें लिखा है। और सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते, लेकिन हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं कि
50 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप गिन सकते हैं तो पता लग जाएगा कि कितनी है। इसमें टोटल 50 तक में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 15 होती हैं। अगर हमसे 25 तक में पूछ ले तो हमारे पास 9 होती हैं 25 तक में। 25 तक में आप गिन सकते हैं, देखिए ये 23। अब गिन लीजिए कि हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 25 तक में हमारे पास 9 अभाज्य संख्या होती है और 50 तक में 15। और इसी प्रकार से अगर हमसे कह दे कि 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 100 तक में हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब कुछ 3 अंकों की संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं और हमें पता नहीं चल पाता, जैसे 101 होगी, 103 होगी, 107 होगी। ठीक, अब देखते हैं भाज्य संख्याएं जिन्हें हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट इनफिनिट। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर ये 2 पार्टों में है, जैसे एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, जिनको यानी परिमेय संख्या को रेशनल बोलते हैं अंग्रेजी में, अपरिमेय संख्या को इरेशनल बोलते हैं। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या है? ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर, यानी जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर हर नहीं होगा। इसी प्रकार से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि पाई कैसी संख्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से √2, √3, सॉरी ये 4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 का वर्ग 2 होता है। इसलिए क्योंकि 2 एक पूर्ण, यानी कोई भी संख्या है एक पूर्ण गिनती के रूप में पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी कहने का मतलब एक परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर वो आधी अधूरी है, जैसे कह रहे 2.34, क्या ये क्या है? क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसलिए ये एक परिमेय संख्या, चूंकि ये p/q के रूप में हो गया, यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या, ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होती है। यानी कहने का मतलब ये कि जिनको पूरी तरह से क्या विभाजित, डिविजिबल ना हो, यानी भाग दे, जैसे मान लीजिए हम 1/3, इसमें अगर हम भाग देंगे तो क्या हमें मिलेगा? एक पॉइंट कर करके मिलेगा। क्या ये कभी 0 हो जाएगा? शेष कुछ ना कुछ बचता ही रहेगा। तो वे संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है कि ये 4 आपकी क्या है? अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। √5, √6 डॉट ये सब आपकी अपरिमेय संख्याएं। अब इसी तरह से थोड़ा सा ये जान लेते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं। सहवाद संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं और उनका मासा जो होता है
वो 1 होना चाहिए। अगर उनका मासा 1 है तो वह सहआवास संख्या कहलाएंगी। जैसे 5 और 7 का जोड़ा ले लिया जाए, ये आपका क्या है, सहआवास संख्या, क्योंकि इनका मासा क्या है, इनका मासा 1 के बराबर है, इसलिए। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि सहआवास संख्या क्या है। लेकिन अब परिमेय संख्या में हम पढ़ेंगे कि ये परिमेय संख्याएं, जैसे इनके भेद कितने प्रकार से हैं, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये जानेंगे। जैसे इसमें कहा जाए कि परिमेय संख्याएं 4 प्रकार से होती हैं, एक प्रकार से भिन्न है, तो वही भिन्न आपकी 4 प्रकार से होती। तो भिन्न, इकाई भिन्न, नंबर 2 सम भिन्न, जिसे उचित भिन्न भी कहते हैं, नंबर 3 विषम भिन्न, अनुचित भिन्न का इनका नाम अनुचित भिन्न भी ये बोलते हैं, और नंबर 4 मिश्रित भिन्न। तो देखते हैं इकाई भिन्न क्या है। ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 होता है उसे इकाई भिन्न बोलते हैं। इसी प्रकार से सम भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। इसी प्रकार से नंबर 3 विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, यानी जिसका अंश हर से अधिक होता है, जिसका अंश हर से अधिक होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें भागफल, शेषफल तथा भाजक दिया होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे कि 2 सही 3/4। अगर हम इसको हल करना चाहें तो किस तरह से हल करते हैं, तो ये वाली जो डिनोमिनेटर में होती है और ये जो भागफल होता है, इन दोनों का गुणा कराते हैं और इसके साथ ऐड कर देते हैं। जैसे 4 × 2 धन 3/4। अगर हम इसे हल करें तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4। इस तरह से ये आपकी क्या होती है, मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करते हैं। अब इसी प्रकार से ये जैसे हमें दे दिया जाए कि विषम भिन्न है और इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग इस 11 में देंगे, तो 4 दूनी 8, ये शेष बचा 3। अब क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिख देंगे। जैसे ये भाजक होता है, भागफल, भागफल, और यहाँ पर शेषफल हुआ करता है, शेषफल, और बटे भाजक। और टोटल हम इसी को कैसे लिख देते हैं कि एक सूत्र बन जाता है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती। अनुवर्ती क्या है, जब किसी भी संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कह दिया जाए कि 5 की अनुवर्ती क्या होगी, तो 5 की अनुवर्ती 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। इसी प्रकार से पूर्ववर्ती की बात करें तो जब किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 है, कह दिया जाए 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो ये हमें 7 मिल जाएगा। इस तरह से अनुवर्ती और पूर्ववर्ती होता है। आगे पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो जो गिनतियों का क्रम होता है आपका, वो आरोही क्रम होता है, और यानी कह सकते हैं कि बढ़ता क्रम। जैसे कहते नहीं तेजी से हम कह रहे हैं आ जाओ, यानी अगली वाली गिनती आ जाए, तो इस तरह से हम कह देते हैं कि आरोही क्रम, अगली आने वाली गिनती
आरोही क्रम। क्योंकि हमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान देना है इस अक्षर पर। आप आ से बड़ा आम है ना, तो इस तरह से बड़े को बुलावा देना, बड़े को हम बुलाते हैं। इसी प्रकार से अवरोही यानी थोड़ा सा अवरोध पैदा हो गया, और जहां पर अवरोध यानी घट गया, करंट घट गया, जहां पर करंट घट जाए वहां पर अवरोही, और जहां पर बुलावा दिया जाए आओ आ जाओ तो बढ़ गया। यानी बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम होता है और घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम होता है। ठीक, आइए हम अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, और हम चाहते हैं कि एक प्रश्न का जवाब आप भी कमेंट्स बॉक्स में दें। इस तरह से जैसे प्रश्न है कि 5, 7, 15, 18, 4, 45 का आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताइए। कमेंट्स बॉक्स में अपना उत्तर दें।